it is something that I wear it, you wear it, and we all love it. Well, it's not just a fragrance, it has a story altogether. It is an amalgamation of memories and a brand story and a personality. Hello everyone, this is your host Shefta Khan. We have a man who has mastered the art of fragrance. We have Dr. Rohit Seth. He represents a 76-year-old brand Shimmer, which is owned by Seth Brothers Perfumers Private Limited. Well, he is the current president of Sugandh Vyapar Sangh and ex-president of Fragrance and Flavors Association of India. So without further ado, let's welcome the master of fragrances, Dr. Rohit Seth with us. Hello and welcome, sir. Hi, how are you? I am good. How are you? Very fine. So you are smelling amazing. What's the reason behind? Being a perfumer, I should smell good. Okay. So that is the main motto of the life, na? खुशबू फैलाते रहो, खुशबू से महकाते रहो. Beautiful. What is perfume for you? सबकी अपनी definition होती है. मेरे लिए it is like memory for a place or a person or a thing. What about you? It's simple shadow of life. A newly born baby, you see, you apply talcum, you creams, etc. It is with perfume. Whole life you are living with perfume. आप भगवान जी को अगरबत्ती जलाते हो, आप शैम्पू यूज़ करते हो, आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, आप अपनी गाड़ी में जाके कार फ्रेशनर्स यूज़ करते हो, रूम फ्रेशनर्स हैं, एरोमा ऑयल्स हैं जो आपके ऑफिसेज में हैं, आपके घर में आप वेयर करते हो, आप सारा दिन खुशबू के साथ रहते हो. और याद रखो, जब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हो, चार कंधों पे, तो भी एक परफ्यूमर आपके साथ चलता है. अगरबत्ती के रूप में खुशबू चल रही होती है. Oh my God. और स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ इस धरती पे परफ्यूम आपके साथ है. दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ शैडो ऑफ लाइफ. That's a big statement and I clearly imagined it. कि बच्चा पैदा होने से लेके जब तक वो चला नहीं जाता तब तक परफ्यूम उसके साथ रहता है. बिल्कुल रहता है. But before we move further, please introduce yourself. Let our audience know कि ये परफ्यूम की कहानी या जर्नी शुरू कहाँ से हुई? My name is Dr. Rohit Seth. I represent a brand called Shimmer. Shimmer is a brand name which is owned by Seth Brothers Perfumers Private Limited. This company was started by my grandfather in 1949. Grandfather? Yeah, my grandfather started. I am the third generation here, sitting in front of you, all of you. फोर्थ जनरेशन कुछ ही टाइम में कदम रखने वाली है. एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो बच्चे परफ्यूमरी भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम का जो विजन है, हमारे आज जेनजी बोला जाता है ना, जेनजी, इनकी सोच बहुत डिफरेंट है हम लोगों से, तो वो शायद पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाएं और इसके बारे में सोचें जो मेरे दादा ने मेरे पिता को दिया, मेरे पिता ने मुझे दिया, मैं उसको सहेज के रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये उसको और थोड़ा ग्रो करे, बड़ा करे, और वही एक सपना लेके इंसान इस दुनिया से जाए तो वही अच्छा है कि वो सपना पूरा होता हो देख पाए. But how were you different from your grandfather and how is like your coming generation different from you? और क्या चेंज करना चाहते हो आप? मैंने अपने पिता की भी सुनी और अभी आगे वाली जनरेशन की सुनता हूँ. मेरी जनरेशन ना पिता की सुनती है ना अगली सुनेगी. True. This was a common, जो सब जो इस मेरी एज के लोग हैं वो सब यही चीज़ शायद फील करते होंगे कि ये उनके साथ हुआ, पर ऐसा शायद नहीं होता. हर पिता को यही लगता है कि वही सुन रहा है, जबकि बच्चे उनकी सुनते हैं, माँ बाप भी उनकी मानते होंगे, तभी तो आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए जो हम कर पाए. हमें डायरेक्शन उन्होंने दी ज़रूर, पर उन्होंने भी हमारी बात मानी होगी ना, तभी तो उन्होंने देखा कि ये इस लायक है, इसको इस डायरेक्शन में जाने दो, तभी हम कर पाए. चेंज की जहाँ तक बात है, हम पर्टिकुलरली अभी B2B बिज़नेस में हैं, और मैं सोचता हूँ कि शायद आने वाली जनरेशन B2C में भी इसको लेके जाए 100%. और अपना एक ब्रांड खड़ा करे. जैसे शिमर फ्रेगरेंसेस हम इंडस्ट्रियल फ्रेगरेंसेस के लिए बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स के लिए बोलते हैं, तो आने वाले टाइम में शायद हम में से कोई, हमारे बच्चों में से इस तरह से आपके साथ या आपकी और आगे की जनरेशन के साथ इंटरव्यू दे रहा होगा ABP न्यूज़ पे, ABP लाइव पे, कि ये एक शिमर का B2C ब्रांड है जिसको 75 साल हो गए. बहुत अपने बड़ों का सम्मानपूर्वक
उन्हें नमन करता हूँ मैं कि मैं इस जनरेशन में अपनी इस 75वें साल को सेलिब्रेट करके अब 76वें साल में हम आ गए हैं। और 76 इयर्स किसी बिज़नेस को कितनी शिद्दत से दे के आदमी पहुंचाता है, ये तो वो लोग जानते हैं जो इसके पीछे। इट टेक्स अ लॉट। और इसके पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, हमारे बड़ों की, हमारे एक एक वर्कर की, हमारे एक एक सप्लायर की, हर इंसान की वो मेहनत जुड़ी है, उसकी वो शिद्दत जुड़ी है, वो पॉजिटिवनेस जुड़ी है, जिस वजह से एक ब्रांड इतने साल तक चलता है। True, but sir, how long does it take to make a perfume bottle? बनने को एक परफ्यूम 15 मिनट में बन जाता है। Okay. लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक थॉट प्रोसेस के साथ सोच के बनाने जाते हो तो वो कई बार सालों तक मुश्किल कर देता है। क्योंकि मैं अगर कोई हमें ब्रीफ मिलते हैं अलग अलग। आपने कंपनीज को एक ब्रांड बनाया है, कितनी कंपनीज को ब्रांड्स बनाए हैं, तो उनकी ऑफ कोर्स डिमांड होती होगी कि मुझे ये नोट चाहिए, इतना हाई नोट होना चाहिए, इतना लो नोट होना चाहिए। तो उस एक बॉटल को बनाने में, थॉट प्रोसेस में और फिर एंड रिजल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मैंने कोई ब्रांड नहीं बनाया, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, कंपनी से। ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत है ये तो आप कि बोलोगे। मैं उनके साथ जुड़ पाया और वो आज उस मुकाम पे हैं और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। सर, A is equals to B and B is equals to A। बट मैं एक ब्रांड बनाने वाला कौन होता हूँ? मैं तो एक छोटा सा पुर्जा हूँ उस गाड़ी का जो हर चीज़ जोड़ के चलती है। बिल्कुल। पहिए का एक नट भी कह सकते हो आप मुझे। नट तो जरूरत है होता उसकी। है ना, हाँ, नहीं, जरूरत तो सबकी है। पहिया ही नहीं होगा तो नट क्या करेगा? बिल्कुल। हर इंसान जुड़ता है और फिर एक ब्रांड बनता है। बिल्कुल। पर हाँ, उस ब्रांड की सोच कोई सोच के लाता है, उस विजन को हम एक ड्रीम देखते हैं उसका और फिर उसको धरातल पे उतारते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत समय लेती हैं और कई बार जब आप ब्रीफ देते हो, इसको ब्रीफ कहते हैं हम, कि आप आए, आपने बोला जी मुझे ये पिस्ताचो, कैरमल और इस तरह की खुशबू चाहिए, तो आपने तो कह दिया, अब वो पिस्ते की खुशबू कहाँ से लाऊं? और आपने कहीं वो सूंघी और उसको मैं डिफाइन करूं आपके लिए और उसको फिर क्रिएट करूं, तो वो एक आर्ट और साइंस दोनों का इमेजिनेशन है। बिल्कुल। तब जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका बनता है। कई बार फेल होता है क्योंकि मेरी तरफ से वो बहुत अच्छा है, आपने भी बोला बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर ने बोला ना, क्योंकि इसके मार्केट में तो टेस्टिंग के बिना नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि बनाए और बस बेचने चले गए। अच्छा, टेस्टिंग और ये मार्केट सर्वे होता है पूरा, काउंटिंग्स होती हैं, कंपनीज हैं जो सर्वे करके देती हैं। ये मुझे कुछ नया पता हाँ चला। नहीं, कंपनी सर्वे कराती हैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। कोई ऐसे थोड़े ना है, प्रोडक्ट में बहुत पैसा लगता है। आपको दिख रहा है वो 500 रुपए का, आप सोचो उसकी एक बॉटल जो खरीदता है वो बॉटल 2 या 4 या 5 नहीं मिलती, वो आपको n नंबर ऑफ बॉटल्स खरीदनी है ना। तो जब आप n नंबर्स ऑफ बॉटल लेने जा रहे हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी लेबलिंग है, उसकी पैकेजिंग है, उसका रॉ मटेरियल है, फिर उसकी मार्केटिंग है। बिल्कुल। तो इसलिए मार्केट सर्वे के बिना तो प्रोडक्ट लॉन्च करना आज कोई भी नहीं कोशिश करता। तब वो अपने चाहे 100 लोगों के बीच में या 200 लोगों के बीच में एक सर्वे कराता है छोटा, अगर वो अप्रूव करते हैं तब जाके वो कहीं प्रोडक्ट लॉन्च होता है। नहीं तो सारी मेहनत 4 महीने 6 महीने साल भर की, फिर दोबारा से शुरू करो। सिर्फ एक स्टेटमेंट में कि मज़ा नहीं आया। बिल्कुल, आई डिडंट फील इट। हाँ, आदमी कहता है ठीक है बट उस जैसी नहीं है। हाँ, बस इतना ही तो कहना है। इतना ही तो कहना है। बस उसको तो पूछो जो वो परफ्यूमर काम कर रहा है दिन रात, उसने अपनी इमेजिनेशन लगाई, अपनी नॉलेज लगाई, अपनी पूरी सोच उसको दे दी, पर वो रिजल्ट नहीं आया, तब वो मायूस नहीं होता। वो कहता कोई बात नहीं, नया दोबारा से फिर शुरू करता हूँ। यही काम है एक परफ्यूमर का। करेक्ट। और ये करना ही सिखाता है। रोज़ नया दिन है, रोज़ नया दिन ही होना चाहिए। बोर नहीं हो जाएंगे नहीं तो लाइफ में। ऑफ कोर्स, ट्रू। तो दिस इज़ द वे इट गोज़ ऑन फॉर अ परफ्यूमर। सर, आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो फॉरेन ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आते हैं, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड? ऑफ कोर्स, आज की तारीख में तो यही दिखाई देता है। इसीलिए मेरा मिशन है इंडिया टू रूल आउट द वर्ल्ड, एंड इसीलिए हम एम्फेसिस देते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं अपनी इंडस्ट्री को भी यही शिक्षा, यही सीख दें। और मैं बहुत अपने आप को किस्मत का धनी समझता हूँ कि मेरे हाथ से भी ज़्यादा नहीं तो
20-22 ब्रांड्स तो आज स्टार्टअप्स इंडिया में हैं जो अपना एक मुकाम छोटा ही सही पर अपना मुकाम बना रहे हैं, और आने वाले 2 से 5 साल में मैं आशा करता हूँ कि हमें बहुत सारी जगह पे बहुत सारे आपके जो स्टोर्स होते हैं, चाहे वो नायका का स्टोर हो, चाहे वो किसी और जो इस तरह से बहुत सारे एक जगह एकत्रित करके अलग अलग ब्रांड्स को बेचने वाले स्टोर्स हैं, वहाँ इंडियन ब्रांड्स भी आप लोग को दिखें। और मेरी सबसे गुजारिश रहेगी, अपने इंडियन ब्रांड्स को ढूंढा करो, अपने इंडियन ब्रांड्स को थोड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ लिया करो, प्रमोशन के रूप में समझ लिया करो, पर उनको प्रमोट करो, तभी तो इंडिया परचम लहराएगा। बट सर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि फॉरेन ब्रांड्स रूल कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स को इतना पुश देना पड़ रहा है? मैम उन्होंने अपनी ना एक ब्रांडिंग कर ली है। कैसे होती है ये ब्रांडिंग? उनका लेबल तक पेटेंट होता है, उनकी बॉटल्स के डिज़ाइन पेटेंट होते हैं, वो अपनी उस पेटेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा करते हैं। कॉस्ट तो उनकी भी तकरीबन वही आती होगी या थोड़ी ज़्यादा आती होगी जो हमारे इंडियन फ्रेगरेंस मैन्युफैक्चरर्स अपनी खुशबू बनाते हैं, लेकिन उनके परफ्यूमर्स जो वो हायर करते हैं, उनका जो एक थॉट प्रोसेस चलता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रांडिंग से ही शुरू होती है। उनका सेल करने का तरीका अलग है, इज व्हाट यू आर सेइंग। कॉस्टिंग वही है, थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल। जो कॉस्ट मटेरियल लग रहा है वो भी सेम ही होगा तकरीबन। फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है? ब्रांडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांडिंग है ना। आज आप देखो, आज आप इंडिया में भी तो एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो इंडियन ब्रांड्स के। वाइल्ड स्टोन इंडियन ब्रांड है, डेनवर इंडियन ब्रांड है, दिखते हैं ना। फॉरेस्ट एसेंशियल इंडियन ब्रांड है, कामा इंडियन ब्रांड है, ऐसे कुछ नाम मैं ले पा रहा हूँ। टाटा ने भी लॉन्च किया था। इंडियन ब्रांड्स ही है ना। अब मुझे बता दो कितनी बार आपने लोगों के प्रोडक्ट खरीदे? ना आएगा जवाब। आप जाते हो वहाँ उस ब्रांड में, वहाँ पे खर्चा करने, इन पे खर्चा करो ना। ये 1200, 1500, 2000 में, 3000 में आपको अच्छी चीज़ दे रहे हैं। उनको जगह मिलेगी तभी तो वो आपके दिलों में राज करेंगे ना। तब राज करेंगे जब आप उन पे पैसा खर्चोगे। हम वहीं मार खा जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं सोचूं इस बारे में। अगर मैं एज एन इंडियन जब इंडियन ब्रांड के लिए सोचना शुरू कर दूंगा तो मैं लेना भी शुरू कर दूंगा। सो बेसिकली यू आर mentioning about कि it is about the thought and the process that you want to invest in। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बर्थडेज आते हैं या एनिवर्सरी आती है तो हम कहते हैं कि अच्छा मेरा गोल है कि इस बर्थडे पे मैं अपने लिए LV का परफ्यूम खरीदूंगी। बिल्कुल करेक्ट। ये कभी नहीं कहते कि फॉरेस्ट एसेंशियल की वो परफ्यूम बॉटल मुझे चाहिए। It is about the thought process and the foreign brands have made it in such a way। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई है हमें, you know, कि अब हम अपने गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स ही दिमाग में आते हैं। हम जब हिस्ट्री ऑफ फ्रेग्रेंस की बात करते हैं ना, तो हमारे वेदों में लिखा है खुशबू। और वेद पुराण आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। 3000 साल पुराने भी बताए जा सकते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं। और 2500-3000 हजार साल पुरानी अगर हिस्ट्री हमारी खुशबू की है तो कैसे वो हम पे राज कर गए? करेक्ट, वो हम पे राज कर रहे हैं। वो इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हमने वो विदेशी अपनाना नहीं छोड़ा। मैंने आपको क्या बोला, आज की तारीख में इम्पोर्टेंस है थॉट प्रोसेस। अगर मुझे लगता है कि मैंने मिस्टर ए व्हाटएवर ब्रांड, इंडियन ब्रांड मैंने खरीदा और मुझे ये सूट कर गया, अच्छा लग गया, और किसी ने पूछ लिया कितने का, तो मैं बोलूँगा 800 का, तो थोड़ी सी ना इज्जत वाली बात आ जाती है। क्यों भाई, इंडियन ब्रांड है, 800 में वो टक्कर दे रहा है, उसको प्रमोट करो ना। वो ज़रूरी 8000 रुपये का टैगलाइन डालेगा तभी खरीदोगे। उसने 8000 का टैगलाइन डालेगा और वो आप खरीदोगे नहीं कि अरे यार इतने में तो मैं ये खरीद लूँगा। करेक्ट। तो आप उस बेचारे की भी तो सोचो ना कि क्या परेशानी है। तो हमें कहीं ना कहीं इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी बनेगा जब बायर उसको प्रमोट करेगा। ब्रांड अपने आप को जब ब्रांड सच में बनाना चाहेंगे सर तभी हो पाएगा। नहीं, ब्रांड के लिए ऐसा नहीं है। आप अच्छा, आपकी बार आप किसी सैटरडे संडे भी छुट्टी आ रही 15, 16, 17, हाँ, आप जाना किसी ना किसी मॉल में और उसके बाहर के आउटस्कर्ट्स में देखना कितने पॉपअप्स लगे हुए हैं जो फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं। हाँ। वो सब इंडियन ब्रांड्स ही है ना। करेक्ट, वो सारे इंडियन ब्रांड्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 800, 1000, 1500, 2000 जो भी उनकी प्राइस रेंज है, वो उसमें अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम भी हैं और हम कर रहे हैं, राइट। हम वो सूंघेंगे, उस पर कमेंट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। और फिर सामने एक स्टोर दिखेगा हमको, उसमें से
गुच्ची उठा लेंगे या दियोर उठा लेंगे। क्यों भाई, 4 उसके उठा लो यार, एक वहां से ले लो तो एक उसका भी, दोस्त के भी उठा के तो देखो। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे। आप ब्रांड्स को कुछ कहना चाहते हो कि ये तरीका तो अपना के देख लिया इतने सालों से, अब ये तरीका अपना के देखो, शायद इट कैन वर्क फॉर यू? मार्केटिंग के ऊपर मैं टिप्पणी किसी की नहीं कर सकता, क्योंकि हर ब्रांड अपनी तरफ से पूरी स्ट्रैटेजी लगाता है, पूरी शिद्दत से काम करता है, तभी वो आज इतना बड़ा अपने आप को प्रूव कर पाता है। हर आदमी के ऊपर इतना फंड नहीं अवेलेबल होता कि वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सके। बड़ा ब्रांड तभी माना जाता है जब आप एडवर्टाइजमेंट में जाओ। अब आप ये देखो, आप इंडियन ब्रांड की बात कर रहे हो, एंगेज इज़ इंडियन ब्रांड, ITC 100% इंडियन ब्रांड है ना, इंडियन टोबैको कंपनी ITC। एंगेज की ब्रांडिंग कितनी की उसने, तब जाके आपने एंगेज को हाथ लगाया ना। आज यूथ लगाता है एंगेज, गिफ्ट चलते हैं बच्चों के बर्थडेज पे। हाँ फिर बिल्कुल, वो कोई बहुत महंगा तो नहीं है, वो 10,000 20,000 रुपए का परफ्यूम तो नहीं बेच रहा। नहीं, आया ना वो आपकी टेबल पे। यस। कैसे आया? क्योंकि उसने उतनी ब्रांडिंग पे पैसा फूका। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया पे दुनिया जो ब्रांड्स, आज छोटे छोटे ब्रांड्स जो उठ रहे हैं, वो तभी उठ रहे हैं जब वो सोशल मीडिया पे बर्न कर रहे हैं। लेकिन इतना भी बर्न ना हो जाए ना कि खुद ही जल जाओ। आज इतना कंपटीशन है ना, आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है। उसी का नाम तो व्यापार हो गया है। आज पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके व्यापार के लिए। पहले के ज़माने में जब मेरे दादाजी ने बिज़नेस शुरू किया तो वो क्या केमिस्ट्री पढ़ के आए थे? उन्होंने अपनी नॉलेज जो प्रैक्टिकली सीखी उससे फ्रेग्रेंस बनाई ना। तेल की खुशबू बनाई थी उन्होंने, बालों के तेल की खुशबू। इमेजिन, वही चलता था तब। आज़ादी के एकदम बाद, क्या बताना मेरे को, आज़ादी के एकदम बाद कौन परफ्यूम्स लगाता था? इतर लगते थे जो लगते थे कन्नौज के। कन्नौज हमारी परफ्यूम सिटी है इंडिया की। करेक्ट। इत्र जिसमें बनते थे, होते थे। I've been to कन्नौज, वहाँ से मैं परफ्यूम्स इत्र लेकर आई हूँ। हाँ ठीक है ना। तो वो ज़माना था। तो अब परफ्यूम बनाना, उसको प्रमोट करना, सोचो, मतलब मैं तो सोच के काँप जाता हूँ कि कैसे उन्होंने किया होगा। तो वो मेहनत करके जब आज हमें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया उन्होंने, It was a work of art. Yeah, it was a work of art and a vision which he must have dreamt of. True. तभी तो उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस करा जा सकता है और आने वाले टाइम में इस बिजनेस का स्कोप होगा। आज मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ना, बच्चे से लेकर और जाने तक की शेडो ऑफ लाइफ और सारी बातें करनी कितना आसान। उन्होंने क्या सोचा ये सोचो। Imagine. तब तो इतनी मार्केट थी भी नहीं। बिल्कुल। परफ्यूम वाज लाइक आउंसेस में जाता था। हाँ। कितना तेल लगाता होगा, हर कोल्हू लगे हुए थे लोगों के घरों में। कमर्शियली थोड़ा ना, आज बाजार में आप जाते हो, केमिस्ट के यहाँ से आप तेल की, पंसारी के यहाँ से आप तेल ले आते हो। कोल्हू लगते थे। कोल्हू में वो कितना डालेगा खुशबू? 5 ग्राम। तब तो इतनी मार्केट भी नहीं होती थी। आजकल तो हर दूसरा इंसान बिना परफ्यूम के घर के बाहर नहीं निकल सकता। ये हर समय इस तरह से समय बदलेगा। आज हम बात करें AI की, नेक्स्ट जन जो काम करेगी वो AI पे काम करेगी। बिल्कुल। तो वो कैसे परफ्यूम्स बनाएगी? वो हम भी सोच के हतप्रभ हो जाएंगे कि अरे, एस्टॉनिशमेंट होगी ना हमको उस टाइम कि ये क्या है, कैसे बन गई। हम तो इतना सोचते थे, क्या मालूम क्या होने वाला है आगे वाले फ्यूचर में। लेकिन डेडिकेशन वही रखनी पड़ेगी। और मेड इन इंडिया, यही एक नारा बनना चाहिए हमारे यहाँ हर यूथ का। तभी जो सपना देख रहे हो ना कि ब्रांड्स बने जिसमें मेड इन इंडिया की फ्रेगरेंसेस हों, जाके उठाई, ये 10,000 की भी है, ये 20,000 की भी है, ये 500 की भी है। करेक्ट। हर तरह की चीज़ वहाँ मिले। ये सपना जब यूथ देख लेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ असंभव है हमारे लिए करना। बाकी तो ऊपर वाला जाने। वेल सेड। बहुत ही अच्छी इसको कह सकते हैं। दिस वाज अ फेज, दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। आपकी 4th जनरेशन से आप आ रहे हो, एंड आगे भी वी डोंट नो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट इज़ ऑल एन आर्ट एंड एन आर्टिस्ट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, इट बिकम्स अ ब्रांड, इट बिकम्स अ स्टोरी। सर, बट हाउ हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स इन एग्रीकल्चर? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जितने भी परफ्यूम्स बनते हैं या जितनी भी चीज़ें बनती हैं, इनका मेन बेसिक डेरिवेशन एसेंशियल ऑयल्स से होता है। ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स ना हो
तो परफ्यूम्स ना हो। एसेंशियल ऑयल्स फ्लावर्स से आती है? एसेंशियल ऑयल्स हर उस पौधावार से आती है, एरोमेटिक प्लांट से आती एरोमेटिक है, प्लांट्स, चाहे वो पत्ती हो उसकी, चाहे फूल हो, चाहे उसकी जड़ हो, चाहे उसका तना हो। वाओ। हर जगह एरोमेटिक प्लांट में अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑयल्स की होती है। किसी का फूल काम करता है, किसी की पत्ती काम करती है, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं हमारे पेड़ों की। तो उनकी जब तक डेरिवेशंस करके हम एसेंशियल ऑयल्स डिराइव नहीं करते, तब तक फ्रेग्रेंसेस या फ्लेवर्स या इस तरह की कोई भी चीज़ बनना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कौन उगाता है वो पौधे? हमारा किसान। जब तक उस किसान को सही डायरेक्शन, सही पैदावार की नहीं मिलेगी, तब तक वो अपना गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, चावल ही उगाता रहेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे एरिया में हमारे अरोमा मिशन, एक मिशन चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा। मोदी साहब ने ही चलाया था हमारे जी। तो वो CSIR के थ्रू चलता है। अलग 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 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इससे पूरी तरह से रिलेट करते हैं और फार्मर्स को गाइडलाइन दी जाती है कि भाई ये बैरन लैंड्स हैं, या ये इस तरह से क्रॉप की जाए। Correct. उनको टेक्निकल एडवाइस भी दी जाती है, उनको सैपलिंग्स की सपोर्ट भी दी जाती है। और साइंटिस्ट और बहुत सारे उनके वर्कर्स भी वहाँ पहुँचते हैं उनको समझाने, बताने। और जब वो किसी क्रॉप को उगा लेते हैं तो इंडस्ट्री के साथ हम जैसे लोगों को बुला के टाई अप भी करवाते हैं। ये सारा काम गवर्नमेंट करती है? गवर्नमेंट भी करती है, बिल्कुल बिल्कुल। CSIR है, FFDC है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स डेवलपमेंट सेंटर, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स है देहरादून में, सेलाकुई में। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हम लोगों को बुलाते हैं, किसानों से मिलवाते हैं और टाई अप कराते हैं। और टाई अप कराते हैं। भाई किसान को भी गारंटी होनी चाहिए और इंडस्ट्री को भी गारंटी होनी चाहिए। किसान को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की डिमांड आने वाली है, क्या पैदावार की जाए। इंडस्ट्री बताती है भाई ये ऑयल्स बनाओ, ये ऑयल्स की ज़रूरत आने वाली है, इसकी शॉर्ट सप्लाई चल रही है, ये ग्रो करो आप। और हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। सर, जो इंडिया है और जहाँ इंडिया का लैंड है, उसका एक ऐसा टेरेन है कि जहाँ पे हर तरीके की सॉइल पाई जाती है। Correct. हर तरीके का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। Right. सब चीज़ें हमारे पास है, वो भी अबंडेंस में। इतना किसी देश के पास नहीं होगा। इमेजिन, तब हम पीछे हैं। हम पीछे नहीं हैं, ये आपको लग रहा है क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। हम पीछे कैसे हैं जब हम एक्सपोर्ट में नंबर 3 या नंबर 4 वर्ल्ड में आते हैं फॉर द एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स। हमारी वैल्यू वाइज क्वांटम बहुत कम दिखाई देती है। क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे रूप में किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। लेकिन आप इसको सोचो ना, मिलियंस एंड बिलियंस का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट होता है इससे बन के। और बिना इसके उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। आप सोच के देखो ना, कोई सा कॉस्मेटिक बिना परफ्यूम के नहीं। आप कोई सा अगरबत्ती का जो भी एक्सपोर्ट है आज, फॉर एग्जांपल अगरबत्ती 15,000 करोड़ की एक्सपोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल। मैं एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को डाटा। अगर हम 10,000 या 12,000 की कर रहे हैं तो उसके अंदर भी तो फ्रेग्रेंस का, एसेंशियल ऑयल का एक पार्ट है। तो मैं इनडायरेक्ट वे में भी तो जा रहा हूँ उसके पास। करेक्ट। अगर मैं उसके अंदर 10% भी हूँ तो अगर 10,000 करोड़ कर रहा है तो 1,000 करोड़ तो ये भी हो गया ना। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सेग्रीगेट करके जोड़ूं तो बहुत बड़ी, तो मैं तो लाखों करोड़ों का पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। पर प्रोडक्ट तो नहीं है ना उतने का। प्रोडक्ट तो वही 50-60 हज़ार करोड़ की मार्केट है जिसके अंदर हम चल रहे हैं। जब हम फार्मर की बात कर रहे थे तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में भी और उत्तरांचल के भी कई किसानों के साथ मिलके काम कर चुका हूँ, कई किसान वार्ता कर चुका हूँ, जहाँ हज़ारों में किसान आता है और वो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करता है। और उसी बेसिस पे वर्ल्ड का दूसरा और इंडिया का पहला अरोमा पार्क गवर्नमेंट ऑफ उत्तरांचल के साथ MOU साइन करके काशीपुर के अंदर आ रहा है, जिसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने रखा है। और उसका पोजीशन हमारे मुख्यमंत्री धामी जी उत्तराखंड ने हम सब जो भी वहाँ पे आवंटी हैं उन सबको दिया है। तो समय थोड़ा लग रहा है, पर 2 से 3 साल में आपको जिम कॉर्बेट जाने वाले, दिल्ली से जिम कॉर्बेट जाते हैं तो उसमें काशीपुर आता है। वहाँ आपको बिल्कुल IIM काशीपुर के सामने ये अरोमा पार्क बन रहा है। और
So it's like a big milestone for India. Yes, it is a big milestone for India and definitely for the industry. Yes. और मैं ये सपना देखता हूँ कि वहाँ मैं किसानों को और व्यापारियों को एक छत के नीचे बैठ के ये डिस्कस करते हुए देखूँ कि कैसे परफ्यूम को हम वर्ल्ड की मार्केट में लेके जाएं और क्या ऑयल हमें चाहिए और जिससे हम अपने देश का एक बहुत ऊंचा परचम लहरा पाएं। ये सपना देख रहा हूँ और उम्मीद है बहुत जल्द ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर पूरा होगा। 100%। और इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, एक तिमरू ऑयल आता है उत्तराखंड में जी। ये क्रॉप होती है उनकी, एक अलग पर्टिकुलर एरोमेटिक प्लांट होता है। ठीक है। मोदी साहब ने एक फ्रेग्रेंस लॉन्च करवाई है उत्तरांचल की, उत्तराखंड की तिमरू फ्रेग्रेंस, जिसे लॉन्च किया गया है मोदी जी को समर्पित करके और उसको प्रमोट करने का काम सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कर रही है। और मैं चाहूँगा कि इसकी खूब डिमांड बढ़े और हमारे वहाँ के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को, तमिलनाडु के किसान को बहुत बहुत फ्रेग्रेंस की एग्जैक्टली क्या नोट्स हैं? अ लिटिल स्वीट बिटर नोट है। ओके। और अच्छा लगता है जब आप उसको थोड़ी देर सूंघते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी फ्रेश ओडर। फ्रेश। क्या डिफरेंस देखते हो आप जब आप उनके पास जाते हो? सबसे बड़ी बात है कि क्या सवाल आते हैं उनके दिमाग में जब वो आपसे मिलते हैं, और फिर क्या चेंज देखते हो आप वो 1.5 घंटे के सेशन के बाद, 2 घंटे के सेशन के बाद? पर्टिकुलरली कोई उनको पढ़ाने नहीं जाता, मैं तो उनसे गपशप करने जाता हूँ। ये अलग बात है कि मैं डाइस पे होता हूँ और वो ऑडियंस में होते हैं, लेकिन उन्हें पूरी खुली छूट देता हूँ, माइक साथ दे देता हूँ कि जिसका जो मन करे, मैं जब तक हूँ मुझसे पूछ ले। क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि क्या परफ्यूमरी है, जैसे अभी मैंने बताया डिफरेंसेस इन दी एसेंशियल ऑयल अतर वगैरह क्या है। उसके अलावा कि किस तरीके से हमें ग्रो करना चाहिए, क्या हमारी फॉर्मुलेशंस होनी चाहिए, इस पे टॉपिक पे बात कर ली। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि हमारा यूथ आज परफ्यूमरी के बारे में सोच क्या रहा है। क्योंकि जब हम बात करेंगे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो वो तो जब इंडिया अपने आप में एक इतना डाइवर्सिफाई कंट्री है और जहाँ यूथ इतना बड़ा है, तो उसकी सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उससे सवाल जवाब करने का मौका मिलता है। उसके कई बार मुझे सवाल सोचने पे मजबूर कर देते हैं, उस टाइम तो मैं जवाब घुमा फिरा के दे देता हूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि उसने सवाल पूछा तो इसका आंसर भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी मुझे सीख देते हैं कि it's always two sided. Yeah, it is always, and I always believe in an open cross questionings. कि आप पूछो जो मन किया, जो मेरा मन करेगा मैं पूछूंगा। बिल्कुल। तब जाके वो मेरे किसी सेशन में खाना खाने के बाद भी, लंच के बाद भी जब कई बार आते हैं तो सोते नहीं हैं। अच्छा। ये मुझे इसलिए पता है कि जब हम छोटे थे, छोटे इन द सेंस आज भी मैं छोटा ही हूँ, पर जब हम एक पड़ाव पे सीखते थे तो सुनने का मन करता था, लेकिन ना प्रोफेसर की तरह बताते थे। जो वो लिख के लाए वही बताते थे। अब जब वो लिख के लाए वही बता रहे हैं तो वो तो हमें मिल जाएगा ना कॉपी। हम उस टाइम कहते थे कि फोटोकॉपी कर दो और हमें दे दो ना, पढ़ लेंगे हम। इससे क्यूरियोसिटी किल होती है। हम शर्म में बैठते थे, पूछेंगे ही नहीं कि सर हैं इसलिए बैठना है। और नहीं बैठेंगे तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि इंसल्ट हो गई। करेक्ट। तो इस तरह का अगर मेरे लिए भी कोई फील करेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। करेक्ट। तो इंसान को छूट दे दो कि भाई जो तेरे मन में तू पूछ, और वो पूछने के बाद इतने सारे सवाल उनके मन में और पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये गोल है, गोल। आप घूमते रहो, आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। वी कैन सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड टॉक अबाउट परफ्यूमरी। बिल्कुल। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है। Yes, I am sitting here since 3 hours, so I can say that. तो ये ख़त्म ना होने वाली जर्नी है। Yeah. और जितना सीखोगे उतना मन करेगा इसके बारे में और डीपली जानने में। तो यही चेंज मैं देखता हूँ कि वो और नया सवाल लेके आते हैं, और कई सारे ब्रांड्स उन सवालों के आंसर ढूंढते ढूंढते आज ब्रांड्स हो गए। हाँ। और वो जब मर्सिडीज़ में से उतरते हैं तो मुझे लगता है अरे वाह यार, ये आया था मेरे पास, चलो आज एक मुकाम पे तो है। और बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखते हुए, और यही चाहता हूँ मैं कि जब 5 साल में, 10 साल में जब हम इन ब्रांड्स को देखें तो वो हमारी इकनॉमी का एक बहुत बढ़िया बूस्टर हो चुके हों, कि हमारी इकनॉमी को वो भी धक्का लगा रहे हो कि भाई अब जो वर्ल्ड की पहली दूसरी इकनॉमी में आना है तो फ्रेग्रेंस वालों का भी एक हिस्सा हो।
100%. So this is कोई what एक I see. ऐसी अचीवमेंट है, वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स है, योर लाइफ इज ऑल अबाउट अचीवमेंट्स, बट ये आपने कहीं कुछ लिखा है लोगों के लिए कि मैंने वो पढ़ एक सके, सुन सके? लास्ट ईयर एक बुक लॉन्च हुई है मेरी, ओह वाओ, महक द जर्नी ऑफ अ परफ्यूमर. वाओ. ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे भी. हाँ हाँ. बाकी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, उसमें जितना मैं सीख पाया, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिए उनको मैं डालूं लोगों तक, एक किताब के रूप में उसे बुन दूं, ताकि आप रहो ना रहो वो किताब तो रहेगी. उसको सीध पढ़ के शायद आने वाली जनरेशन कुछ उसमें से अच्छा डिराइव कर ले. क्या मोमेंट पे आपको लगा कि अब मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? बस एक ख्याल आया कि हाँ. जो आप सीख के जा रहे हो वो अपने साथ ही ले जाओगे तो फिर उस ज्ञान का क्या फ़ायदा. वाओ, वेल सेड, वेल सेड, वंडरफुल. तो बुन दिया, लिख दिया और अब लिख दुनिया दिया. के लिए अवेलेबल है कि वो उसको जाके पढ़े, उसको जाके समझे. एंड अगर इफ़ एनी चांस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परफ्यूमरी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू स्केल इन, एंड यू आर सिटिंग राइट हियर विद अस, एंड आपने तो कर ही दिखाया है. सबसे अच्छी बात है कि एक मिशन के साथ साथ आपके पास एक विजन भी है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल ब्रांड. Yes, I want my India to be the on the toppest level of the fragrance. Imagine that bottle of perfume, Indian perfume brand, sitting very comfortably at an international, some store at international level. Imagine. How cool would that be to see? आंखों में आंसू ही होंगे तब सिर्फ. Definitely आप जाओगे, visit करोगे, because you have seen the journey, you have seen it from growing from nothing to everything now. जी, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया मेरी फ्रेटर्निटी. बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी फ्रेटर्निटी को, जिन्होंने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, हमेशा आगे बढ़ाया, और कभी मैंने कोई बात उन लोग तक पहुँचाई तो कोशिश की उन्होंने उसको कि सब मिलके उसको अचीव करें. और हम इसी तरह से सारे साइंटिस्ट को धन्यवाद देते हैं, जितने पीछे स्कॉलर्स हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे विजन सुना, उस चीज़ पे काम किया. आप सोचो एक क्रॉप पे 8-8, 10-10 साल लग जाता है हमारे साइंटिस्ट को काम करने के लिए कि उस पैदावार की स्केल अप कैसे करेंगे, कि उसकी जब आउटपुट आए तो वो कैसे बढ़ के आए. और वो किस तरीके से किसान को सिखाता है और वो किसान उसे उगाता है. ये सब करने में कहना कितना आसान लग रहा है, लेकिन जब उसके पीछे वो जो जर्नी है उनकी, उसके लिए उन्हें शत प्रणाम है कि मैं उनसे जुड़ा. ये मेरा धन भाग है कि मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया, मेरे बड़ों ने मुझे यहाँ लाया. Yes, 100%. मैं तो MBA किया हुआ एक होते ना, no. आते हैं. You have made an embark in the Indian brands, and आप शायद मानोगे नहीं, but I would say this out loud, you have made companies into brands, and perfume की bottle बनाना आसान काम नहीं है. It takes a lot of effort, it takes a lot of vision. आप सोच रहे हो उस तरीके से, it takes a lot. So where do you see in the next 5 years? आपकी जो आगे वाली जनरेशन है, आई एम श्योर वो तो ऐसे बैठी होंगी, कि अब let me step into this industry now. बैठी नहीं होंगी, वो अभी से बुन रहे होंगे. वो बुन रहे होंगे कि हम किस तरीके से इसको B2C में ट्रांसफॉर्म करेंगे. और किस तरीके से इसको जो मैंने सपना देखा है उसको अचीव करने का स्टेप कैसे बढ़ाएंगे. क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे, हमारे ही परिवार से अगर कोई नहीं करेगा तो मैं दुनिया को कैसे प्रोत्साहित करूंगा. बिल्कुल. अरोमा पार्क में जब यूनिट्स लग रही थी तो किसी को अरोमा पार्क में जगह लेने के लिए तभी कहोगे ना जब खुद लोगे. तो मुझे लेनी पड़ी और मैं लेके उसको बहुत खुश हूँ कि ये डिसीज़न ले लिया गया कि मैं भी एक यूनिट लूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ का एक पक्का वाला हिस्सा हो गया हूँ. बिल्कुल. और जब वहाँ हिस्सा बन जाते हो तो वहाँ की आवाम से, वहाँ की हवाओं से आप वहाँ के ही हो जाते हो. और वो जब काम आप करते हो तो वो अलग ही खुशी देती है. अलग आपको बताता है कि क्या होने जा रहा है. और 100% होप सो बहुत जल्दी छपेगा कभी अखबारों में. हम इंतजार करेंगे. का उद्घाटन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया जी, जिसमें सारे सभाजन बड़े सारे हमारे मंत्रिमंडल मंत्री सब हम मौजूद थे और हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे जाके
बहुत उत्सव बना के आई है। और एग्जैक्टली यही 3 लाइनें छपी जाएंगी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक दिन ज़रूर, बिकॉज आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग, इंशाल्लाह एवरीबडी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड आज का ये पॉडकास्ट हमें बहुत कुछ सिखाया है। फॉर मी स्पेशली, हम तो बस परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं, लगाते हैं और निकल जाते हैं, बट उसमें कितनी स्टोरीज़ हैं, उसके पीछे कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कैसे बनती हैं, किन किन को मदद मिलती है, आगे आने वाला फ्यूचर क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि एक विजन, एक होता है कि सोच बदलना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी अपने देश के लिए। अपने, अगर कोई हमारे एक इंडियन ब्रांड्स हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आगे पुश करो, सो दैट वो भी कहीं अपना मुकाम बना पाए और हम भी जाके कह सके कि ये हमारे इंडिया का ब्रांड है। बिल्कुल, आप जैसे रगों में खून बहता है वैसे रगों में खुशबू बहनी चाहिए। ब्यूटीफुल, वो भी हमारी भारतीय। 100% सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस शो पे आने के लिए, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। yes. और एक परफ्यूमर की कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। Though you are not wearing any perfume today, but this room is smelling by your thoughts, I swear. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir. By the way, this was your host Shefta Khan. Stay tuned for more such videos.